नितीन श्रीवास्तव व चंद्रशेखर पातुरकर यांच्यानुसार रेमंड युको डेनिम कामगारांचे उपोषण बेकायदेशीर व्यवस्थापनाने स्पष्ट केली भूमिका। स्थानिक रेमंड युको डेनिम प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील कामगारांनी यवतमाळ येथील आझाद मैदानावर पुकारलेल्या आमरण उपोषणाने सध्या राजकीय आणि औद्योगिक वर्तुळात खळबळ माजली आहे। मात्र या सर्व प्रकरणावर आता कंपनी व्यवस्थापनाने आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली असून हे आंदोलन पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे। हिंदी मराठी सिटी न्यूजचे मुख्य संपादक युवराज उघडे पाटील यांच्याशी बोलताना कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या मागण्यांवर ताशेरे ओढले आहेत। कंपनीचे मॅनेजर चंद्रशेखर पातुरकर यांनी स्पष्ट केले की कामगारांकडून केली जाणारी 7,250 रुपयांच्या वेतनवाढीची मागणी तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासारखी नाही। न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारे संप पुकारणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे। जे कामगार या बेकायदेशीर आंदोलनात सहभागी आहेत त्यांच्यावर येत्या काळात कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाईल असा इशारा पातुरकर यांनी दिला आहे। कंपनीचे प्रमुख नितीन श्रीवास्तव यांनी देखील या आंदोलनावर नाराजी व्यक्त केली आहे। त्यांच्या मते कामगारांनी निवडलेला आंदोलनाचा मार्ग हा असंविधानिक आहे। लोकशाहीत मागणी मांडण्याचा अधिकार असला तरी न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागण्यापूर्वी दबावाचे राजकारण करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले। पाहूया त्यांच्या प्रतिक्रिया। चंद्रशेखर पातुरकर, हेड HR, रेमंड युको डेनिम, यवतमाळ। हा जो वर्करचा जो अनरेस सुरू आहे, असंतोष सुरू आहे, याच्यामागे मुख्य कारण हे आहे की त्यांची जी मागणी आहे 7,250 रुपयाची 2024 पासूनचा ॲग्रीमेंट ड्यू आहे आणि त्याची ती मागणी आहे, पण ती मागणी आम्ही पूर्ण करू शकत नाही कारण की आमची फायनान्शियल कंडिशन विगत 6 वर्षापासून खराब आहे आणि 6 वर्षापेक्षा जास्त खराब आहे आणि सगळ्या या संबंधामध्ये मॅटर सबज्युडाइज आहे, कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे। पहिले आम्ही चार्जशीट आपला चार्टर ऑफ डिमांड दिली होती अमरावतीला, त्याच्यानंतर तिथं कन्सिलेशन फेल झालं, त्याच्यानंतर तो मॅटर इंडस्ट्रियल कोर्ट यवतमाळमध्ये प्रलंबित आहे। असं असताना सुद्धा आम्ही सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून आम्ही कामगारांशी आणि मान्यताप्राप्त युनियनशी चर्चा केली आउट ऑफ कोर्ट, जेव्हा की आमच्यावर काही बंधन नाही, जेव्हा मॅटर कोर्टात पेंडिंग आहे तर आम्हाला बोलण्याची काहीही आवश्यकता नाही। असं असताना सुद्धा आम्ही आमच्या फायनान्शियल कॅपॅसिटीप्रमाणे 5,000 रुपये डायरेक्ट आणि 923 रुपये इनडायरेक्ट असा 5,923 रुपयाचा करारनामाचा प्रस्ताव आम्ही मान्यताप्राप्त युनियनला दिला। त्याच्यावर DA जो येतो 6 मंथली तो वेगळा आणि याच्यामध्ये त्यांचे पहिले जे टप्पे होते ते कमी होते, पहिल्या वर्षी, दुसऱ्या वर्षी, तिसऱ्या वर्षी टप्पे कमी होते, तर ते दुसऱ्या दिवशी आम्ही मान्यताप्राप्त युनियनशी बसून पाहिलं। त्यांची जी डिमांड होती, पहिला टप्पा 50%, दुसरा टप्पा 10%, तिसरा टप्पा 10%, चौथा टप्पा 15%, म्हणजे 30%, अशा प्रकारे आम्ही ते पण त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि अजून काही मागण्या मान्य केल्या। असं असताना सुद्धा आम्ही त्याच्यामध्ये म्हटलं होतं की या मागण्या आम्ही तुमच्या मान्य केलेल्या, तर तुम्ही 17 तारखेची नाईट शिफ्ट आणि 18 तारखेची फर्स्ट आणि सेकंड शिफ्टपर्यंत तुम्ही कामावर हजर व्हा, अदरवाईज तो प्रस्ताव आम्ही वापस घेणार। पण कोणी आलेलं नाही आहे कामावर, त्याच्यामुळे आम्हाला तो नाईलाजास्त तो प्रस्ताव वापस घ्यावा लागला आणि त्याच्यामुळे यांनी हे सगळं इलिगल चालू आहे। आज जे काही सुरू आहे, कोर्टामध्ये मॅटर पेंडिंग आहे, त्यांनी कंटेम ऑफ कोर्ट केलेला आहे, कोर्टाचे आदेश आहेत की 1500 मीटर दूरपर्यंत त्यांनी फिनिशिंग जवळ कामगार लावून तिथं 2-3 तास आतमध्ये धरणा प्रोटेस्ट केलेला आहे, तर त्याच्यामुळे हा कंटेम ऑफ कोर्ट पण झालेला आहे। तर असं सगळं असताना आजही आमची भूमिका ही आहे की त्यांनी कामावर परत यावं, आम्ही चर्चा करता तयार आहे। त्यांची जे 9 जण निलंबित केले आहेत त्यांचा काय प्रॉब्लेम आहे? त्यांनी इन्स्टिगेट केलेला आहे, या लोकांना इन्स्टिगेट करून त्या दिवशी इथं 3:30 वाजतापासून तर 6:30 पर्यंत लोकांना इन्स्टिगेट केलं, जमावून ठेवलं। त्याच्यानंतर ते रात्री 9 वाजतापासून तर 11 वाजतापर्यंत जी शिफ्ट येते आता नाईट शिफ्ट तृतीय पाळी, त्यांना MIDC चौकात अडवलं आहे आणि अघोषित संप पुकारलेला आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्यावर एक डिसिप्लिनरी ॲक्शन झालेली आहे। बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ऐसा पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत पगार कम है और ये वो। हमारे पास में डेनिम इंडस्ट्री के पूरे देश भर के पगार और 18-20 हज़ार से 22 हज़ार से ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। हम 36 हज़ार अभी दे रहे हैं और 5-6 हज़ार बढ़ा के 41-42 हज़ार हो जाएंगे। तो ये वस्तुस्थिति किसी को बताई नहीं जाती है। हमने विदर्भा के भी जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यवतमाल पकड़ के कोई भी जाकर के देख के आ सकता है। विदर्भा की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितनी पगार मिलती है वो भी देख सकते हैं। बाजू में
सुलक्ष्मी डेनिम है, वो भी डेनिम की कंपनी है। आज पिछले कई सालों से हमारे पास में ऑर्डर नहीं है। क्यों ऑर्डर नहीं है? क्योंकि हमारा माल महंगा हो जाता है, डबल भाव है हमारे वर्कर का। उसके बावजूद भी उस चीज़ को उसका गैर समझ करते हुए, मुझे कोई भी डेनिम इंडस्ट्री में कितनी पगार बढ़ हुई है कोई भी जानकार आदमी आके बता देवे, और कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विदर्भा में कितनी पगार बढ़ हुई है बता दे। आज कितनी पगार है और बाद में बाढ़ कितनी हुई है ना। तो अपने को वैसे भी दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मतलब नहीं, क्योंकि अपन बना रहे हैं डेनिम, और डेनिम का ग्राहक डेनिम खरीदेगा, अभी XYZ प्रोडक्ट को तो नहीं खरीदेगा। तो हमारा कंपटीशन डेनिम कंपनीज के साथ में है, और डेनिम कंपनी में किसी को भी इसके बहुत कम पगार मिलती है। उसके बावजूद भी हम 6,000 रुपये और बढ़ाने को तैयार हैं, जबकि हमारे बैलेंस शीट कोर्ट में है पिछले 5-6 साल की, जिसको कोई भी जाके देख सकता है, कोई भी ले सकता है, किसी भी फाइनेंशियल CA से चेक कर सकता है कि हम कंटिन्यूअस घाटे में। हमने पिछली बार भी करार ये सोच के किया था कि चलो आज ना तो कल घाटा खत्म होगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इस वक्त भी हम करार करने को देख रहे हैं, ताकि कि ये कंपनी चलती रहे। लेकिन जो ये पगार मांग रहे हैं, ये पगार अगर ये कंपनी देगी तो शायद ही ये कंपनी ही नहीं बचेगी। सर ज्यादा कोई डिफरेंस तो है, दिख ही नहीं रहा। आप 6,000 को बोल रहे हैं और नहीं, 6,000 रुपये डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष 5,923 रुपये पकडून इनडायरेक्ट 5,923, 7,250 दिले तर ते कमीत कमी 8,500 रुपयापर्यंत जाईल. मग ते 7,200 म्हणत आहेत ते त्यांची ते डायरेक्ट आहे. इनडायरेक्ट तुम्ही गणना केली ना 8,500 8,500 पर्यंत जाईल. हा जो संप आणि आंदोलन सुरू आहे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. कारण की न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना आणि न्यायालयाकडून स्टे ऑर्डर असताना, इंटिरिम ऑर्डर असताना अशा प्रकारचं आंदोलन करणे, संप करणे अत्यंत बेकायदेशीर आहे, आणि त्याच्याकरता त्यांच्या विरुद्ध योग्य अनुशासनात्मक कारवाई केली जात आहे आणि होईल सुद्धा. आता कोर्टाची अवमाननाची सुद्धा त्यांना नोटीस प्राप्त होऊ शकतात. नाही, मान्यताप्राप्त युनियनशिवाय तसं स्ट्राईक कोणालाच करता येत नाही. आणि आजच्या डेटमध्ये प्रकरण प्रलंबित असल्यानंतर मान्यताप्राप्त युनियन सुद्धा स्ट्राईकवर जाऊ शकत नाही. स्ट्राईक करण्याकरता कायदेशीर मान्यताप्राप्त युनियननी स्ट्राईक करायची असते, त्याच्यामध्ये 14 दिवसाचा नोटीस द्यायचा असतो. पण हे सगळे जे युनियन बसलेले आहेत तिथं धरणं आंदोलन करतात आहे, हे सगळे रजिस्टर्ड युनियन आहेत, नोंदणीकृत आहेत. यांना काहीही अधिकार नाही कोणत्या प्रकारचा. हे सगळं काम इलिगल सुरू आहे. सर आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये जैसे इन्होंने बताया, इसमें कोई नोटिस किसी ने नहीं दिया। एक तो वो नोटिस दे नहीं सकते कायदे से, लेकिन बेकायदेशीर नोटिस भी नहीं दिया। और एक इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में मान्यता प्राप्त वाले ने इनको बोला कि भाई हम ये गैर संवैधानिक है, हम इसमें नहीं जा सकते। क्यों गैर संवैधानिक है? इसकी 2-3 वजह है। एक तो संवैधानिक स्ट्राइक तब होती है जब मान्यता प्राप्त वाले 14 दिन की नोटिस दें हमें, और उसके बाद स्ट्राइक पे जाएं, तो वो संवैधानिक होती है। तो यहाँ मान्यता प्राप्त वाले हैं नहीं, नोटिस है नहीं। तीसरी बात ऐसी है कि इससे पहले 6 महीने पहले एक ऐसे ही बेकायदेशीर स्ट्राइक की गई थी, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने उसके लिए एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, तो जब तक के वो ऑर्डर चालू है तब तक आप वैसे भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। उसके ऊपर से हमारा जो करार का या एग्रीमेंट का है, वो भी कोर्ट में केस चालू है। हमारी तरफ से भी चालू है, मान्यता प्राप्त यूनियन की तरफ से भी चालू है। अब वो कायदे से हमको डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए था, कोर्ट जो निर्णय देती थी वो लेते थे हम। तो भी हमने एक कंपनी चलनी चाहिए, लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने डिस्कशन शुरू किया और अपनी ताकत से ज़्यादा का पैसा हमने एग्री भी कर लिया। अब उसके बावजूद भी अगर एक मतलब मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि एक परिवार है, तो परिवार में हर व्यक्ति को, अगर परिवार में प्रॉब्लम आई है तो हर व्यक्ति को उस प्रॉब्लम के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी उस प्रॉब्लम से हम दूर हो सकेंगे। अगर ये भूमिका रहेगी कि भाई प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, उससे हमसे कोई लेन देन नहीं, हमारा को तो बढ़िया जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए,
कंपनी की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उससे हमसे कोई लेन देन नहीं। ये मानसिकता परिवार की भूमिका नहीं हो सकती। एक्सेप्ट कर रहे हैं 5,000 और 9,023 उसका जो इंडायरेक्ट मिला करके, ये भी हमारी ताकत के बाहर है। ये तो एक परिवार के नाते और आगे चलना चाहिए इस सद्भावना के हिसाब से। अपन इतना भी कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई भी, मैं तो ओपन बोलता हूँ, कोई भी जिसको फाइनेंस समझता है वो आके फाइनेंस कंडीशन देख ले कंपनी की और वो बताए कि अपन कितना दे सकते हैं। हम हट जाते बीच में से। जिसको भी फाइनेंस समझता है और जिसने भी लाना है, वो हम आप लाओ या वो लाए या कोई भी ले आए, और वो देख ले, समझ ले कंपनी की स्थिति को, और उसके बाद बात करें। आपके पास में अगर 5 रुपए है और मैं आपसे 15 रुपए मांगू, आप दे पाओगे मुझे? सर मुझे बीच में ऐसा पता चला था कि मैं आपको फोन भी किया था, पातुरकर सर को भी फोन किया था, कुछ तो भी कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट है उसमें कोई तो भी 100 करोड़ रुपए का कुछ लोचे वगैरह चालू है, ऐसा कुछ तो भी। पूरी तरह से कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? नया प्रोजेक्ट बॉइल का किधर है? मतलब ये झूठ- कैसा झूठ है कि कौवा कान ले गया? अभी कान तो देखो भाई, किधर प्रोजेक्ट आया है? और 100 करोड़ का घपला बोल रहे हैं आपने मुझे फोन पे। अरे भैया 100 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ। तो घपला 100 करोड़ का होने के लिए 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होना चाहिए कम से कम। 10% अगर अपन पकड़े तो ये टोटल प्रोजेक्ट नहीं है 1,000 करोड़ का, जो अभी 1996 से लेके अब तक हो गया ना, ये सब मिला लिया तो 1,000 करोड़ नहीं होता। तो ऐसी ही अफवाहों को बोल बोल के और लोगों की मानसिकता में ये डाल देने का कि बहुत ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो रहा।